यस डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम 8th क्लास का चैप्टर नंबर 2 लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसकी जो एक्सरसाइज हमें दी हुई है, एक्सरसाइज 2.1 को हम सॉल्व करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व करेंगे, उसके 10 क्वेश्चंस हमें इस एक्सरसाइज में दिए गए हैं। उसका फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन को हमने कल की वीडियो में इसकी पहले वाली वीडियो में सॉल्व कर दिया, और इसका जो थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन है उसको हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। जो फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन है उसकी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है, उसमें जाके आप उसको देख सकते हैं। तो देखिए, आपको पूरे यूट्यूब चैनल पे जो न्यू वाला मैथ है, नया मैथ है, इसके क्वेश्चंस आपको नहीं मिल रहे होंगे। तो आज की हम अपने चैनल पे इस कंप्लीट मैथ को करवाएंगे। इसका सभी क्वेश्चंस को, सभी चैप्टरों का सलूशन आपको हमारे इस चैनल पे मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ये वाला थर्ड क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, एक्सरसाइज 2.1 है, इसका जो थर्ड क्वेश्चन है हम उसको सॉल्व करने वाले हैं। फर्स्ट एंड सेकंड की अलग वीडियो है, उसको आप कंप्लीट जरूर देख लेना है। तो देखिए, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। जो हमें इक्वेशन दी होगी, देखो ऐसे हमें ये इक्वेशन दी हुई है, इसको हमने सॉल्व करना है। एंड सॉल्व करने के बाद जो उसका रिजल्ट आएगा, जो उसका आंसर आएगा, उसको हमने चेक करना होगा, उसकी जांच करनी होगी। तो देखिए, हमें सॉल्व कैसे करना है। सॉल्व करने के लिए देखिए, हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहे हैं। देखिए, हमें ये वाला कोई स्टेटमेंट दी हुई है ये, ठीक है। तो हमने इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब क्या है, देखिए, हमें इसमें 2 एक्स वाले नंबर दिए हुए हैं, इसमें भी एक्स लगाए और इसमें भी एक्स लगाए, ठीक है। तो हमें एक्स वाले नंबरों को एक साइड लेके जाना होगा, और उसके बाद हमने एक्स की वैल्यू निकालनी होगी। तो इसी तरह से हमने इसको सॉल्व करना है। जो उसकी वैल्यू आएगी उसका हमने जांच करनी होगी कि ये जो आंसर आया ये सही है या नहीं। तो देखिए, हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। तो आप कंप्लीट वीडियो जरूर देख लेना। एक एक करके सभी चैप्टरों को हम कंप्लीट करेंगे, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम चलने वाले हैं। तो देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिए इसमें सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ये हमें स्टेटमेंट दी हुई है, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, इसमें यहाँ पे एक्स वाला नंबर है और यहाँ पे भी एक्स वाला नंबर लिखा हुआ है। तो हमें एक्स वाले नंबरों को एक साइड कर लेना है। तो 5x जैसे लिखा पड़ा है, इसको ऐसे ही हम लिख लेंगे। उसके बाद क्या है, देखिए, ये वाला जो +9 है, इसको एक बार रहने देते हैं। ये एक्स वाला है ना 3x, तो 3x को इसके साथ लिख लेते हैं। तो देखिए, 3x के आगे प्लस लगा हुआ है, तो ये इसको ना इस साइड 5x वाली साइड लेके चले जाएंगे। ये इक्वल के साइन से उधर वाली साइड जब इस साइड लेके जाएंगे तो इसके आगे माइनस लग जाएगी 3x के आगे, ठीक है। तो ये वाला हमारा साइन बन जाएगा। उसके बाद क्या है, +9 को ऐसे ही हम लिख लेंगे यहाँ पे। तो उसके बाद ये वाला जो बाकी का बच गया, देखो ये तो हम उस साइड लेके चले गए, बाकी का हमें ये चीज़ बच रही है ना, तो हमें इसको लिखना होगा =5। तो देखिए, ये चीज़ हमारी नई स्टेटमेंट बन रही है। तो उसके बाद हमें क्या करना होगा, देखिए, एक्स वाले नंबरों को अकेला रखना है। तो बाकी का, और इसमें कुछ भी दिखाई दे रहा है तो उसको इस साइड ले जाएंगे हम, ठीक है। तो देखिए, इसमें +9 ये वाला बच रहा है, तो इसको भी हम उस साइड ले जाएंगे। तो देखिए, 5x इसी तरह से लिख लिया, -3x को भी ऐसी लिख लिया। उसके बाद ये वाला जो इक्वल का साइन है, इसको लिख लेंगे इक्वल। उसके बाद +5, ठीक है, सॉरी 5 को ऐसे ही लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए, ये वाला प्लस का 9 है ना, प्लस का 9 है, तो इस 9 को आगे माइनस का लिख लेंगे, क्योंकि हमने इक्वल के साइन से उधर इसको लेके गए हैं, ठीक है। तो माइनस, हमारे पास -9 ये बन रहा है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ तक हमने इसको सॉल्व कर लिया। तो उसके बाद हमें क्या करना होगा, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए देखो, 5x यहाँ पे और यहाँ पे 3x है। तो हमें क्या करना होगा, अगर आप चाहो तो ऐसे ही इसको सॉल्व कर सकते हैं। 5x में से 3x को कम कर दिया तो हमारे पास 2x रह जाएगा, ठीक है। या आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, हम आपको ऐसे करके दिखा देते हैं। देखिए, हमारे पास क्या है, 5x दिया हुआ है, ठीक है, -3x हमें दिया हुआ है। तो हमने क्या किया, x को अलग लिख लिया। तो हमारे पास क्या बच गया, 5 - 3, ठीक है। तो उसके बाद देखिए, ये बन रहा है ना, तो x को ऐसे ही लिख लो। तो 5 में से 3 निकाला तो हमारे पास 2 आ गया, ठीक है। मतलब कि 2x हमारे पास बच रहा है, तो इसको हम 2x भी लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया, ऊपर जो हमने सॉल्व किया उसको हमने सीधा ही सॉल्व कर लिया है, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचा, 2x हमारे पास यहाँ पे बच गया था,
ठीक है। सभी नंबरों को इनको सॉल्व करके हमारे पास ये वाला 2x बन रहा है, तो हमने इसको ऐसे ही लिख लिया। उसके बाद ये वाला इक्वल का साइन था, इसको हमने ऐसे ही लिख लिया। उसके बाद ये वाला देखना है, इसको सॉल्व करना है, मतलब कि 5 - 9 है। तो हमने देखा कि इनमें से एक बार अगर माइनस का साइन आपको दिखाई दे तो आपने क्या करना होता है, इसको माइनस करना है, यानी कि सब्ट्रैक्शन इसको कर देना है। तो देखिए 9 में से 5 को कम करना है तो हमारे पास 4 आ जाएगा। ठीक है, इसके बड़े नंबर के आगे माइनस लगा हुआ है तो हम 4 के आगे माइनस को लगा देंगे। देखिए सॉल्व करके हमारे पास ये चीज़ बन रही है। तो हमें अब क्या करना होगा, इस x की वैल्यू निकालनी है, तो इस x वाले नंबर को हमें अकेला छोड़ देना होगा। बाकी के जो नंबर हमें दिखाई दे रहे हैं उनको दूसरी साइड, ये 4 वाली साइड को लेके आएंगे हम। ठीक है, तो हमारे पास ये वाला x अकेला रह गया है। ठीक है, तो आगे क्या होगा, देखिए -4 था तो हमने इसको ऐसे ही लिख लिया। तो देखिए जहाँ पे 2 था ना, 2 मल्टीप्लाई में होता है, अगर ऐसे 2 लिखा हुआ हो तो इसका मतलब है कि 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में है। तो हमें क्या करना होगा, देखिए नीचे 2 इसके साइड लगा दो, नीचे 2 इसकी साइड लगा दो। ऐसे ऐसे होता है मेन बात, तो कि देखो इधर का 2 से 2 कैंसिल हो गया तो हमारे पास अकेला x बच गया। तो इधर कुछ कैंसिल नहीं हुआ अभी तक, तो ये ऐसे बच रहा है। तो ऐसे ही हम करते हैं कि मान लो हमारे पास क्या था, देखिए कि हमारे पास यहाँ पे 2x था, मान लो ये हमारे पास 2x था। ठीक है, तो हमने क्या किया, उस वाले ये 2 को इस साइड हम लेके आ गए, इधर मल्टीप्लाई में था तो इधर डिवाइड में हमारे पास आ गए। ठीक है, अगर आप ऐसे करना चाहते हो तो देखिए हमारे पास क्या है, 2x ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, तो इसके नीचे भी 2 लगा दो, इसके नीचे भी 2 लगा दो, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो हमारे पास देखिए तो ये चीज़ हमारे पास बच रही है। ठीक है, अब अगर ये कैंसिल हो रहा है तो इसको भी कैंसिल करेंगे। इसको देखो 2 1, ठीक है 2 होता है, तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 होता है हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास क्या बच गया, यहाँ पे 2 रह गया। तो देखिए हमारे पास क्या रखा, इसके इस साइड तो x बच गया हमारे पास, तो इधर क्या बचा, -2/1 बच गया। तो नीचे वाले 1 का कोई अर्थ नहीं होता, तो मतलब कि इसको ऐसे ही हम लिख सकते हैं, -2 हमारे पास बच रहा है तो -2 हमने लिख दिया। तो ये वाली हमारी x की वैल्यू आ गई, यानी कि हमारा ये आंसर आ गया। ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्या बोला है कि देखिए सॉल्व द इक्वेशन, ठीक है, फॉलोइंग इक्वेशन, ये वाली जो इक्वेशन दी हुई थी इसको हमने सॉल्व कर दिया। उसके बाद सॉल्व करने के बाद क्या बोला है, चेक यूअर रिजल्ट्स, जो हमारा रिजल्ट आया, जो इसका रिजल्ट हमारे पास -2 आ गया। ठीक है, अब हम इस रिजल्ट को चेक करेंगे। चेक करने के लिए क्या करेंगे, जो ये वाली स्टेटमेंट हमें दी हुई थी, ठीक है, इसके बीच में जहाँ जहाँ पे x आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है उस पर हम -2 को रख देंगे, x की जो वैल्यू आई है। तो हमें क्या करना होगा, देखिए इस वाले नंबर को हम एक बार लिख लेते हैं, 5x, उसके बाद है 5x + 9 इक्वल 5 + 3x, ये वाली हमारी स्टेटमेंट थी। देखो ठीक है, 5 + 3x, इसको हमने लिख लिया। तो इसको लिखने के बाद क्या करना होगा, x के सामने देखो, x के सामने -2 लिखा हुआ है, जहाँ जहाँ पे आपको x दिखाई दे रहा है वहाँ वहाँ पे आपको -2 को लिख देना है। 5 को ऐसे लिख दिया, x की जगह पे -2 हमने लिख दिया, इसको ब्रैकेट में लिख लो आप एक बार, +9 लिख लिया, उसके बाद =5, बाकी का सब ऐसे ही आपने उतार देना है। तो -2 को ऐसे ही आपने ब्रैकेट में लिख लिया। तो देखिए इसका मतलब आपको ये भी बता देते हैं कि ये वाला जो होता है ना ब्रैकेट, इसका मतलब होता है 5 × 2, मतलब कि 5 को मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ। तो देखिए 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया, 10। तो 2 के आगे माइनस लगा था तो 10 के आगे माइनस लग जाएगा, +9 आ गया, =5 को ऐसे लिख दिया, +3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आ गया, 6 के आगे माइनस लगा हुआ है तो माइनस को हम ऐसे ही लगा देंगे एक बार। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम इसको सही से लिख लेंगे। तो 10 + 9 ऐसे ही लिख लिया, =5 था, तो ये वाली माइनस इसके आगे निकल के आ जाएगी, तो ये माइनस का 6 बन जाएगा। देखिए ये हमारी स्टेटमेंट यहाँ तक बन रही है। उसके बाद क्या करना होगा, देखिए इनमें से आपको बोला था कि एक नंबर के साथ भी अगर माइनस हो तो उसका सब्ट्रैक्शन होता है, 10 और 9 का सब्ट्रैक्शन होगा। 10 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करो, यानी कि हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया, 1 आ गया हमारे पास। तो देखिए बड़े वाले नंबर के साथ माइनस लगा हुआ है तो आंसर जो आएगा उसके साथ भी माइनस लग जाएगा। उसके बाद इनको सॉल्व करो, इनको सॉल्व करने के लिए इनके बीच में एक नंबर के साथ माइनस आ रहा है तो इनका सब्ट्रैक्शन होगा, यानी कि 6 में से 1 निकाले, 6 में से 5 निकाले तो 1 आएगा,
तो 1 आएगा, 1 के साथ माइनस लग जाएगा क्योंकि बड़े नंबर के साथ माइनस लगा हुआ है। तो देखिए 1 इक्वल टू 1 दोनों के साथ माइनस है, माइनस कैंसिल कर सकते हैं, यानी कि 1 इक्वल टू 1 हमारे पास आ रहा है। तो दोनों साइड एक सा आंसर आ रहा है। अगर -1 का इधर है, -1 का इधर है, तो भी हमारा ये सेम ही आ रहा है ना। अगर आप चाहो तो इसके आगे माइनस लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहते तो काट सकते हो। तो एक जैसे हमारे पास आंसर आ रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारे दोनों साइड एक जैसे आ रहे हैं। तो हमने क्या किया, पहले तो इसको सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद जो हमारा आंसर आया था, ये वाला आंसर हमारा आया था, इसको हमने चेक भी कर लिया, ठीक है। अगर दोनों साइड आपका एक जैसा आंसर आ रहा है, ठीक है, तो हमारा जो वैल्यू निकली थी बिल्कुल सही थी। तो हमने इसकी जांच अब कर ली है, ठीक है। तो उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं इस नेक्स्ट में हम। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 की जो वैल्यू दी हुई है, जो स्टेटमेंट दी है 4z + 3 इक्वल टू 6 + 2z। तो ये वाला हमारा क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करेंगे। पहले वाले क्वेश्चन में यहाँ पे x दिया हुआ था, इसमें क्वेश्चन x की जगह पे कोई भी आपको इंग्लिश का कोई भी आपको लिखा हुआ आ सकता है, लेटर इंग्लिश का कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें z दिखाई दे रहा है, तो हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम z वाले नंबर को एक साइड को लेकर चले जाएंगे, ठीक है। एक साइड कैसे, देखो 4z लिखा हुआ था, तो हमने इसको ऐसे ही लिख लिया। तो उसके बाद क्या था 2z, ठीक है। तो देखिए इसके आगे क्या है, प्लस का साइन लगा हुआ है, तो ये -2z हमारे पास बन जाएगा। इक्वल टू का साइन था, ये हमने ऐसे ही लिख लिया। अगर इक्वल टू के साथ पहले ये लिखना चाहते हो तो आप यहाँ पे +3 लिख सकते हो। अगर चाहो तो इसको पहले ही आप इस साइड ले जा सकते हो। अगर नेक्स्ट स्टेप में, चलो हम नेक्स्ट स्टेप में इसको ले जाएंगे। तो यहाँ पे अकेला 6 बचा ना, इसको तो हम दूसरी साइड लेके चले ही गए पहले। तो देखिए ये चीज़ हमारी बन रही है। उसके बाद 4z -2z, ठीक है, इक्वल टू 6 था, ऐसे लिख लिया। तो ये +3 था ना, तो इसको इधर लेके आ जाएंगे, माइनस का 3, ये हमारा बन जाएगा। तो देखिए ये चीज़ हमारी बन रही है। उसके बाद 4 में से 2 को आप सब्ट्रैक्ट करोगे, 4z में से 2z को, तो हमारे पास 2z बच जाएगा, ठीक है। उसके बाद 6 में से 3 को कम किया, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 ही बच जाएगा। तो उसके बाद z की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, 3/2। तो देखिए ये वाला हमारा इसका आंसर आ रहा है। तो अब हमें क्या करना होगा, रिजल्ट को वेरीफाई करना होगा, यानी कि चेक करना होगा। इसको जांच करेंगे अब हम कि ये वाला हमारा जो क्वेश्चन था उसको सही है या नहीं। जो हमारी वैल्यू निकली है उसको हमने इस स्टेटमेंट में फिल करना है। यहाँ पे आपको z दिखाई दे रहा है, वहाँ पे हमने उसको वैल्यू को रख देना है, ठीक है, इस वाली वैल्यू को। तो देखिए अब हम कैसे करेंगे इसको। तो हमारा स्टेटमेंट क्या थी, 4z + 3 इक्वल टू 6 + 2z। तो देखिए यहाँ पे z आपको दिखाई दे रहा है, वहाँ पे आप इसको लिख देंगे 4, तो ब्रैकेट में आप लिख सकते हो इसको, ठीक है। 3/2 लिख लिया, +3 था ये वाला, तो इसको लिख लिया, इक्वल का साइन था, +6 था, 6 + 2, तो ब्रैकेट में 3/2 को हमने ऐसे ही लिख लिया जैसे कि लिखा हुआ था। तो देखिए ये वाली हमारी स्टेटमेंट बन रही है। तो अब आप इसको ना, जो ब्रैकेट वाला लिखा हुआ है, जैसे कि हमने आपको पहले ही बता दिया कि ये मल्टीप्लाई में होता है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 3/2, ठीक है, मल्टीप्लाई में, +3 इक्वल टू 6 + 2 × 3/2। तो देखिए ये वाला हमारा स्टेटमेंट इसकी बन रही है। तो अब हमें क्या करना होगा कि इसको अगर चाहो तो आप कैंसिल कर सकते हो, हमें इसको कैंसिल कर देना है। देखिए तो 2 1 2, 2 2 4 होता है, तो यहाँ पे 2 हमारा बच जाएगा। उसके बाद 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अगर आप चाहो तो ऐसे कैंसिल आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। हमने कैंसिल कर दिया। तो उसके बाद देखिए हमें इसको एक बार सेट करके लिख लेना है। तो यहाँ पे 2 बचा है, तो हमने इसको 2 को ऐसे ही लिख लिया। उसके बाद क्या है, मल्टीप्लाई में 3 है ये वाला, ठीक है, 3 बच रहा है, +3 बच रहा है, इक्वल टू 6 प्लस, देखिए इसको कैंसिल करने से यहाँ पे 1 बच रहा था, तो 1 को ऐसे लिख लो, मल्टीप्लाई ये वाला ऊपर वाला 3 बच रहा था, तो हमने इसको 3 ऐसे ही लिख लिया। तो देखिए ये चीज़ हमारे पास बन रही है। तो अब देखो ये चीज़ हमारी इस साइड ये बच रहा है, इस साइड ये बच रहा है। अब हमें इसको सॉल्व करना होगा। सॉल्व करने के लिए पहले इसमें मल्टीप्लाई दिख रहा है, तो हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास क्या आ गया, 6 आ गया। 6 + 3 ये बन गया हमारे पास, इक्वल का साइन है। उसके बाद आप 6 को चाहे लिख सकते हो, तो पहले आप मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो मल्टीप्लाई कर लो। 3 को मल्टीप्लाई किया 1 से, तो 3 आ गया। उसके आगे प्लस है, ये वाला प्लस, और 6 इसको हमने ऐसे ही लिख लिया, ठीक है। उसके बाद देखो 6 और 3 को जब हमने ऐड किया तो हमारे पास 9 आ गया।
इक्वल का साइन है, इस साइड भी हमारे पास 6 और 3 को ऐड करने पे 9 आ रहा है। तो देखिए हमारे दोनों साइड एक जैसा नंबर आ रहा है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी 9 आ रहा है हमें, ठीक है। तो उसके बाद राइट हैंड साइड पे भी हमारे पास 9 आ रहा है। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों एक जैसे बन रहे हैं। तो हमारा आंसर जो आया था ये वाला 3.2 ये बिल्कुल सही था, ठीक है। तो हमने अपने रिजल्ट को चेक कर लिया। तो इस तरह से आप चाहो तो अपने क्वेश्चन को, सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो है उसमें 5th 6th को सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, अगली वाली वीडियो में 7th और 8th को, ठीक है। उसके आगे वाली वीडियो है उसमें 9th और 10th सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। इसके पहले वाली वीडियो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो आपके मैथ के जितने भी चैप्टर हैं सभी को हम सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट सॉल्व करने वाले हैं। तो उसको कंप्लीट जरूर देख लेना है। अब तक नाल जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।